ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं साल 2020 में लोगों ने सामान्य कोरोना से जंग लड़ी। साल 2021 आया तो दूसरी लहर मानो मुसीबत का कहर। सवाल ये है कि क्या साल 2022 अपने साथ कुछ नया खौफ लेकर आएगा? क्या इसके संकेत अभी मिलने शुरू हो गए हैं? एक तरफ जहां ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी आई है तो दूसरी तरफ मासूमों की मुस्कान पर कोरोना का अटैक या उसका साया दिख तो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की जिस तीसरी लहर का डर लोगों को बेचैन कर रहा है वो बेहद खतरनाक है। डर इस बात का है कि कहीं महामारी का तीसरा एपिसोड मासूमों की मुस्कान पर आफत न बन जाए। कोरोना की तीसरी लहर का ट्रेलर दूसरी लहर में भी देखने को मिला है। रुद्रप्रयाग से ऐसे आंकड़े सामने आए जो किसी को भी परेशान कर सकते हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग में अब तक 274 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि 172 बच्चे ठीक हो चुके हैं और 71 बच्चे होम आइसोलेट हैं। इन बच्चों की उम्र 1 से लेकर 14 साल तक की है, लेकिन अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। वर्तमान में जनपद में जो है 274 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 71 बच्चे भी एक्टिव केस में है और सभी आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में सभी सही हैं। 2.5 लाख की आबादी वाले रुद्रप्रयाग में अब तक कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। जिला चिकित्सालय और पीएचसी सीएचसी के अलावा निजी अस्पतालों में हर रोज बीमार बच्चों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि विभाग लगातार मॉनिटरिंग का दावा कर रहा। निगरानी यह है कि उनको बाकायदा उनके फैमिली जहाँ पे जो ब्लॉक वाइज वो है, ब्लॉक की मॉनिटरिंग टीम द्वारा उनसे संपर्क, उनके माता पिता से संपर्क किया जा रहा है। स्थिति कि उनको कोई बुखार, कोई गले में खराश, सांस लेने में कोई दिक्कत, इस तरह की जो कोरोना के लक्षण है वो इस टाइप का कोई सिम्टम्स उनमें आ तो नहीं रहा है। बहरूपिया कोरोना आंखों पर कर रहा प्रहार। कोरोना की काली परछाई, आंखों पर मुसीबत आई। पहले सामान्य कोरोना, फिर बच्चों की टेंशन और उसके बाद ब्लैक फंगस। बहरूपिया कोरोना एक एक कर कई अटैक कर रहा है। यूपी के मुरादाबाद में लगातार ब्लैक फंगस के मामले मिल रहे हैं, जिससे डॉक्टर भी परेशान हैं। डॉक्टर्स मान रहे हैं कि जो लोग कोरोना के चलते ज्यादा वक्त तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं उनमें ये लक्षण मिल रहे। हालांकि डॉक्टर्स को पूरा भरोसा है कि वो इस जंग को भी जीत लेंगे। इससे खतरा उन लोगों को है जो हॉस्पिटलाइज है हमारे पेशेंट, और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन विभिन्न यंत्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। उसके बचने के लिए हम लोग अपने अस्पताल में पूरा अपनी तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं कि हर मरीज के लिए हम अलग सर्किट यूज़ करते हैं, हर मरीज के लिए अलग नए मास्क, जो हमारे स्टाइल मास्क हैं वो यूज़ करते हैं। कानपुर में भी कोरोना की काली परछाई घातक साबित हो रही है। मंडलायुक्त राजशेखर हैलेट अस्पताल पहुंचे और ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण किया। दरअसल हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 30 बेड का वार्ड बना है, जिसमें फिलहाल 6 लोगों का इलाज जारी है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में ये सभी जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। और जैसा आप देखेंगे तो हम जीएसपी मेडिकल कॉलेज में हैं और यहाँ पे 30 बेड का एक वार्ड जो ब्लैक फंगस की ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया गया। जगह जगह ब्लैक फंगस के मामले मिल रहे हैं और प्रशासन की परेशानी बढ़ती जा रही है। जालौन में भी ब्लैक फंगस का एक केस मिला। डॉक्टर्स ने कहा कि जैसे ही लोगों को कोई मुसीबत हो वो तुरंत संपर्क करें। अभी हमारे जनपद में एक ही केस हमें अभी संज्ञान में आया है। हम इसके लिए पूरा इंटेंसिव प्रयास अभियान चला रहे हैं अपनी आशा की टीमों, निगरानी समितियों के द्वारा कि जो भी हमें लक्षणयुक्त व्यक्ति मिले हम उन्हें पहले ही होम आइसोलेशन किट उपलब्ध करा दें। फिर कोरोना के केस कम तो हो गए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की नई बीमारी ने मुसीबत को नए रूप में बढ़ा दिया है। ये बीमारी सीधे आंखों पर अटैक कर रही, जिसमें या तो दिखना कम हो जा रहा या फिर पूरी तरह से बंद।
अगर ये बीमारी भी तेजी से बढ़ गई तो अंजाम बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।